मैं फाइनली म्यूज़ियम पहुंच गया हूं और म्यूज़ियम के अंदर क्या क्या चीज़ें हैं वो सारी चीज़ें मैं आपको एक्सप्लोर करूंगा। अब बने रहो मेरी वीडियो के साथ, दिखाता हूं मैं आपको। तो दोस्तों ये म्यूज़ियम के अंदर ये कुछ पत्थर रखे हुए हैं। कुछ होगी कोई एक्सपेंसिव पत्थर अपने बाप दादा के ज़माने की। ये भी है मैग्नाइट, कोलोरेट बेल, पता नहीं क्या क्या नाम है। ये चट्टानों सा है, गोल्डन कलर का दिख रहा है, कुछ चट्टान होगा। ये सब रेत है, कंकर है, कंकरिया दिख रहा है आपको। ये कंकरिया है जो आयरन सोल्ग है, पता नहीं ये चमकीले 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 से किस तरह की है। उसके बाद ये आप देख लो कि यहाँ की जो केरला की जो फेमस है वो है बोट। ये छोटी किस किस तरह की बोट है ना, वो सारी चीज़ इसके अंदर एक्सप्लोर की गई है। ये देखो ये चोंच वाली बोट, लेकिन इसमें देखने में जितना मज़ा आ रहा है उतना इसके अंदर बैठ के घूमने में मज़ा आ रहा है। मैं गया था एल्फी तो वहाँ घूमा था, बहुत अच्छी चीज़ है, बहुत मज़ा आता है घूमने के अंदर। उसके बाद ये कुछ पानी निकालने वाला वो कुएं के अंदर जो होता है ना, वो वाटर लिफ्ट है, वही है मैं जो बता रहा वही है। इसको इस यहाँ की लोग इंग्लिश में वाटर लिफ्ट बोलते हैं। वही पानी निकालने वाला देसी जुगाड़ कुएं के अंदर जो होता है। ये देखो हल हो गई, खेती करने के लिए जो हल होती है वो है। ये हो गया, ये भी पानी निकालने का कुएं का, ये भी कुएं में से पानी निकालने का, ये बाल्टी वाला, ये भी सब ये वो पुरानी चीज़ें जो अपने बाप दादा के टाइम में जो निकाला करते थे ना, वो सारी चीज़ें यहाँ बताई गई। क्योंकि ये सब विलुप्त हो गई, ख़त्म हो गई है समझो। अभी भी साउथ के अंदर कुछ चीज़ें बची हैं 1%। ये है क्या बोलते हैं, चक्री। ये जो चक्री देख रहे हो ना, ये पोर्टेबल चरखा है। शायद चरखे से वो सूत वगैरह बनाया होगा, उस चीज़ को दिखाया गया है। ये वुड एंड शील्ड है। ये तो लग रहा है छतरी टाइप का दिख रहा है ना। ये चीज़ मेरे को दिखी यहाँ की सबसे एक्सपेंसिव। ये देखो तलवारें हैं, जो साउथ की मूवी में देखने को मिलता है ना, वो यू टर्न वाला कट्टा वट्टा, ये सारी चीज़ें दिखाई गई है। देखो किस किस प्रकार के होते हैं ना, तलवार, कट्टे, दरात, पता नहीं क्या क्या बोलते हैं, सारी चीज़ें वो पूरी साउथ मूवी के अंदर जो भी चीज़ इस्तेमाल होती है ना, मेरे ख्याल से लगभग ये सारी चीज़ें हो। उसके बाद ये कुछ शायद वो मेरे ख्याल से ना वो कोई पुरानी चीज़ होगी, पता नहीं क्या, समझ में नहीं आ रहा। ये देखो भाला धनुष, भाला धनुष है, एरो जिसको बोलते हैं। ये उस ज़माने में जो रामायण महाभारत के टाइम में जो इस्तेमाल होता था ना, उसी टाइप का दिख रहा है। जो आदिवासी को टाइम में जो आदिवासियों के टाइम में जो इस्तेमाल हुआ होगा ना, वो सारी चीज़ें दिखाई गई है। उसके बाद ये देखो छुरी। ये यार बहुत अलग अलग चीज़ के छुरी है, इतने तो मैंने देखे भी नहीं थे, ये फिल्मों में देखा था। रियल में तो यहाँ म्यूजियम में देखने को मिल रहा है। ये देखो तलवार, ये है पूरी वो रामायण महाभारत में जो दिखाते हैं ना, शस्त्र बोलते हैं, वो चीज़ पूरी यूनिक ही है। उसके बाद ये देखो जो राजा महाराजा के टाइम में, मुगलों के टाइम में, शिवाजी के टाइम में ये जो लड़ाई लड़ते थे ना तलवारों से, ये रोकने वाला है। लेदर शीट, लेदर का भाई, ये तो देखो दिखा रहा हूँ मैं जूम करके, ये लेदर शीट है, लेदर से। उसके बाद ये मेटल की है, मेटल से कोई पीतल या तांबे की चीज़ होगी। तो ये पीतल और तांबे की चीज़ है, वो इस चीज़ को दिखाई गई है, दिखाना चाहिए, क्योंकि अब तो देखने को बिल्कुल भी नहीं मिलता है। और ये समझो कि सारी चीज़ विलुप्त हो गई, ख़त्म हो गई। अब ये तो आप इसको देखने के लिए म्यूज़ियम जा सकते हो, म्यूज़ियम के अलावा और कहीं दिखेगी नहीं आपको, सारी चीज़ें दिखा देगी। और ये देखो बंदूक की कुछ पार्ट्स हैं। ये पता नहीं, ये 4-5 नली इसके अंदर है। ये उसके जो बंदूक के अंदर जो रॉड दिया है ना, ये चीज़ है। देखो बॉयनेट है, इसका पिस्टन है, और ये पूरे देसी स्टाइल वाला जो बंदूक है ना, वो वाली है। ये लग रहा है वही बंदूक है मेरे ख्याल से, जो वीरप्पन था ना, उसके बाद सेम स्टाइल की बंदूक थी, उसी टाइप की लग रही मेरे को। ये पुरानी चीज़ है।
अब तो ये समझो इसके अंदर बताओ इतनी सारी चीज़ इस्तेमाल होती है बंदूक, जब जाके तैयार होती है बंदूक। एक छोटी सी चीज़ अगर इसके अंदर नहीं हो तो बंदूक तैयार नहीं होगी। उसके बाद देखो ये छोटे कुल्हाड़ी, जिसको अपनी भाषा में टेंगाड़ी बोलते हैं हम। उसके बाद ये और एक बड़ी, उसके बाद वो बड़ी, उसके बाद और, उसके बाद वो सबसे, उसके बाद ये सबसे बड़ा, ये फोर्सा बोलते हैं इसको, सबसे बड़ा ये फोर्सा। उसके बाद ये देखो ये कितना बड़ा फोर्सा है। ये सारी चीज़ ना मेरे ख्याल से मैंने फिल्मों में देखी है। फिल्मों में या तो आदिवासी के टाइम में जो इस्तेमाल होती थी ना, वो सारी चीज़ है। तो आदिवासियों के टाइम में जो इस्तेमाल होती थी ना, ये फोर्से वगैरह, वो सारी चीज़ें यहाँ एक्सप्लोर की गई है। आप आगे कहीं भी देख सकते हो। और पुरानी जो हेरिटेज है ना, उस चीज़ को दिखाया गया है। उसके बाद ये एक और देखो, ये भी दवास बोलते हैं इसको, दाव, अपने यहाँ दबिया बोलते हैं इसको, दबिया। ये दबिया हो गया। उसके बाद देखो ये जो उस टाइम राजा महाराजा जो युद्ध करते थे ना, तो वो ये हाथों पे लगा के ताकि उसका कलाई वगैरह बचा रहे। ये कलाई बैंड इसको बोलते हैं, कलाई सेफ्टी के लिए, हाथ की सेफ्टी के लिए ये हो गई। ये हर प्रकार की रखी हुई है उस टाइम की, जो राजा महाराजा के टाइम में युद्ध होती थे ना, तो उस चीज़ को अभी दिखाया गया है। उसके बाद ये देखो और ये खंजर बहुत ज़्यादा डेंजर दिख रहा है यार। ये देखो अलग अलग प्रकार के वो सारी चीज़ें, वो एकदम भाले भोले। ये मेरे ख्याल से सारी चीज़ ना वो पीतल की ओरिजिनल, जिसको आस्क बोलते हैं ना, ये ओरिजिनल चीज़ से बनी हुई चीज़ है। इसमें कोई भी चीज़ मिलावट नहीं है, ओरिजिनल दिखाई गई है। वो जो भी इसके अंदर चीज़ है ना, वो सारी चीज़ें ओरिजिनल है, जो कोई मिलावट नहीं है, ताकि कोई बोले कि इसके अंदर मिलावट है। ऐसी कोई भी चीज़ नहीं है। जो भी एक्सपेंसिव है ना, वही एक्सप्लोर किया गया, ऐसे नहीं कि कोई कॉपी उठा के रख दिया हो। उसके बाद आप देखो एक और तलवारों की किस्म, पता नहीं कितने प्रकार की तलवार हैं। इसकी जो चमक दिख रही है ना, ये सारी कॉपर है, पीतल है, तांबा जिसको बोलते हैं वो है, पुराने ज़माने की। ये देखो बहुत ही ज़्यादा एक्सपेंसिव है। उसके बाद ये देखो छोटी छोटी, जो ये हमने फिल्म में देखी थी थग्स ऑफ हिंदुस्तान में, जो बंदूक देखी थी ना, गोरे जो लेकर रखते हैं, वो इस टाइप की बंदूक है। तो ये वाली तो बंदूक के नाम है ना थग्स ऑफ हिंदुस्तान में, जो आमिर खान जो लेके घूमता है ना, उसके साथ जो वो गोरा होता है, तो वो चीज़ इसके अंदर दिखाई गई है। बहुत ज़्यादा यूनिक है, मेरे को ये चीज़ बहुत अच्छी लगी। बाकी और भी चीज़ आपको दिखाता हूँ। उसके बाद ये चीज़ देखो, ये सबसे एक्सपेंसिव, जो साउथ इंडिया के अंदर जो यहाँ का आर्किटेक्चर है, वो इस प्रकार का कुछ बनाया जाता है। ये पूरा वुडन है, लकड़ियों से बना हुआ है। जो ज़्यादातर यहाँ मंदिर होते हैं और चर्च होते हैं, जो पुराने ओल्ड एज हाउस होते हैं, उन चीज़ों में ना सेम स्टाइल के घर बनाते हैं। बहुत ज़्यादा खूबसूरत है। तभी तो यार यहाँ की जो कल्चर है ना एक्चुअल, वो साउथ इंडिया में आने के बाद देखने को मिलती है, बाकी और कहीं भी नहीं मिलेगी आपको। तो ये सारी स्टाइल ना आपको केरला के अंदर या तमिलनाडु, जो भी साउथ इंडिया का एरिया आता है ना, तमिलनाडु चाहे केरला कर्नाटका, वो आपको इन चीज़ों पे आपको देखने को मिलेगी ये स्टाइल। उसके बाद देखो एक और नई चीज़, ये कुछ उड़न-तस्तरी टाइप का दिख रहा है। वो नहीं, ये प्लेन है, जो मेरे ख्याल से सब फर्स्ट प्लेन जो राजीव गांधी ने उड़ाया था ना, वो इसी टाइप का दिखता था। वो भी चीज़ देखो आप, सब ख़त्म हो गई। ये देखो आप, ये पुरानी चीज़ें जब सब म्यूज़ियम या कोई एक्सपेंसिव स्टोर है, वहीं पर जाके आपको देखने को मिलेगी। ये देखो इस टाइप की कुछ दिखती है। ये भी है, उस टाइम में जो हवाई जहाज़ की आविष्कार हुई, खोज हुई, तो पहले इसी टाइप की थी, उसके बाद भाई चेंज हुए। ये देखो हेरिटेज गाड़ी हो गई। उसके बाद और तो देखो ये वाली चीज़ है, ये वाली हेलीकॉप्टर हम देखते थे किताबों में, ये वाली किताबों में छपी हुई दिखती थे। उसके बाद ये हुई एयरफोर्स वाली, ये देखो 4-5 इसके पंख हैं। एयरफोर्स वाली जो विमान होती है ना, वो इसी टाइप की होती है। उसके बाद ये देखो टैंक, जो इंडियन आर्मी को टैंक दी जाती है ना पुराने ज़माने के, वो इस टाइप की थी टैंक। वो भी टैंक दिखाया गया यहाँ पे। ये उसके बाद ये टैंक ख़तरनाक टैंक है, लग रहा मेरे ख्याल से ना इंडिया पाकिस्तान में जो युद्ध हुई थे ना, वो टैंक को पाकिस्तान से जो उठा के इंडियन आर्मी लेके आए थे ना, वो लग रहा है इसको छोटे में बना के यहीं पे शिफ्ट कर दिया गया था।
क्योंकि अपनी इंडियन आर्मी तो घरों में घुस के मारने का काम करती है, पीछे हटती नहीं कहीं भी। या तो कब्जा करो या शहीद हो जाओ, ये सबसे बड़ी चीज़। और भी देखो ये अलग अलग प्रकार के तोप बनाए रखे हैं। ये टैंक देखने में यार बहुत ज़्यादा खतरनाक दिखता है। ये सब देखो, ये देखो जो तोप, ये तोप मैंने ज़्यादातर दुबई या अरब कंट्री में जो रमज़ान के टाइम में जो गोले दागते हैं ना साउंड के लिए, उस टाइप के ये है दिखाया गया है। और बाकी अब बेसिकली वो अपनी डिफेंस सिस्टम को दे रखे हैं, इंडियन आर्मी है उनको दे रखी है। ये देखो सबमरीन कुछ इस टाइप का दिखता है, जो पानी के अंदर चलता है ना सबमरीन, वो है। तो बहुत सारी चीज़ें यहाँ पे, काफ़ी चीज़ें वो जो कवर कर पा रहा हूँ वो आपको दिखा रहा हूँ। उसके बाद ये चीज़ देखो, ये मेरे को लग रही हो जो अपनी वो ब्रह्मोस है ना मिसाइल, वो सेम इसी तरह की है, वो उसको दिखाया गया है। उसके बाद ये अपनी जो विक्रांत, जो समंदर में जो अपन विक्रांत है ना एयरक्राफ्ट, वो उसी को एक्सप्लोर करके दिखाया गया है। एक और ये तोप, और ये भी तोप देख सकते हो, बहुत ज़्यादा खूबसूरत है। ये देखो टाइटैनिक जहाज़ जो डूब गई थी, बस ये यहाँ तो बस लकड़ी से बनी हुई है, वही रखी हुई है। बाकी ओरिजिनल टाइटैनिक तो समुद्र में डूब गई, पूरे उसके पार्ट हैं, मछलियाँ खा गई होगी वो, लेकिन यहाँ म्यूजियम में दिखाया गया है अभी भी, वो आप देख सकते हो। अपनी याददाश्त को ताज़ा करने के लिए आके देख सकते हो। उसके बाद ये देखो अलग अलग, पता नहीं पत्थर है, वो जो होगी यार कोई कीमती पत्थर होगी, तभी तो यहाँ दिखाया गया है। आयरन होस, क्या पता इससे आयरन ये लोहा वगैरह बनता हो, कोई इस्तेमाल करने की चीज़ बनती हो, सारी चीज़ें दिखाई गई यहाँ पे। और भी देखो, क्योंकि यार पत्थर के अंदर जो स्टोन जो होता है ना, स्टोन जैसे हम रिंग वगैरह अंगूठियाँ में पहनते हैं ना, तो मेरे ख्याल से ये वो वाली पत्थरें होगी जो उसको कटिंग वगैरह करके इस्तेमाल में लिया जाता है। और बहुत ज़्यादा है, लेकिन मेरे ख्याल से ना 2-3 हज़ार तो पत्थर के इसमें स्टाइल है। कौन कौन से स्टाइल के पत्थर हैं वो सारी चीज़ें दिखाएगी। देखो एक ये पत्थर का ये हो गया, एक वो डिवीज़न हो गया, एक ये भी हो गया, पत्थरों का ही है। तो काफ़ी ज़्यादा यहाँ पे पुरानी चीज़ें दिखाई गई है। और ये देखो डायमंड है, ये अलग अलग तरह के डायमंड है। उसके बाद ये भी और पत्थर अलग अलग प्रकार के हैं, और इसके अंदर पता नहीं क्या है, केमिकल वगैरह है, कोई पाउडर वगैरह होगा। ये अकेले इस पुतले को अकेला खड़ा कर दिया है। सावधान विश्राम। चाचा कुछ बोल नहीं पा रहे हैं, चाचा कुछ तो बोलो, सावधान खड़े हो, समझ में आ रहा है, भूख प्यास तो लगी हुई, कुछ बोलो, पानी वानी ला के देता हूँ। कुछ नहीं बोल रहे, चलो कोई बात नहीं, इनकी अपनी पसंद है, ऐसे स्टेचू बन के खड़े हुए। ये देखो और एक यूनिक चीज़, ये लग रही रेल की पटरियाँ, कुछ इस प्रकार के। हाँ ये रेल की पटरियाँ हैं। ये देखो पुरानी टेस्ट, जो हेरिटेज जो ट्रेन होती है ना माउंटेन वगैरह, ये नीलगिरी में चलती है अभी भी, दार्जिलिंग में चलती है, मैथारण में चलती है, इन सभी जगह, तो उसी टाइप की ये पटरियाँ हैं। ये देखो जो त्रिशूर का जो पूरम जो फेस्टिवल होता है ना, यहाँ जो एलिफेंट के ऊपर में गोल्डन कलर की पट्टियाँ दी जाती है ना, उसको दर्शाया गया है। ये देखो एलिफेंट के ऊपर जो होते हैं वो है। ये देखो ये बहुत ज़्यादा खूबसूरत लग रहा है यार, रियल में भी और भी ज़्यादा खूबसूरत। यहाँ फेस्टिवल आता है, साल में एक बार आता है, उस चीज़ में वो देखने को मिलता है। उसके बाद यहाँ का जो मुकुट जो नाचते हैं ना, और उसमें ये पहन के कोई फेस्टिवल में। और ये सबसे ज़्यादा खूबसूरत तो ये चीज़ यार, ये मेरे को एक बार ना लाइव देखना है, लाइव में इंशाल्लाह कभी आऊँगा दिखाऊँगा। ये देखो जो ये वाली ड्रेस है ना, बहुत ज़्यादा खूबसूरत लग रहा है। ये ड्रेस जो पहन के नाचते हैं ना, बहुत ज़्यादा खूबसूरत। ये देखो हर तरह के कल्चर जो यहाँ है उन चीज़ों को बिल्कुल दिखाया गया है। ज़्यादातर इसी टाइप के यहाँ कल्चर होते हैं, डांसिंग होती हैं। जो भरतनाट्यम डांस का उसका नाम दिया गया है वो है। ये भी देखो जो फिल्मों में देखने को मिलती है ना, वो सारी चीज़ें यहाँ दिखाई गई है। ये और एक और देखो, ये भी अलग खूबसूरत लग रहा है बस। तो ये सारी चीज़ें ना आपको बहुत ज़्यादा खूबसूरत दिखती है, और ये सब चीज़ जो रियल लाइफ में देखने को मिलेगी ना, उससे भी ज़्यादा खूबसूरत है रियल में देखने को। म्यूज़ियम में तो क्या है, वो जो दिखाते हैं अपने हिसाब के जो चीज़ें होती हैं ना, वही दिखाते हैं। ये एक और ये कलाकार जो इस टाइप के वो दिखाते हैं ना कलाकारी, वो देखो, ये देखो इसके कितने बड़े बड़े नाखून हैं।
ये सब नखून रखते हैं और दिखाते हैं। उसके बाद एक और चीज़ देखो, ये ऋषि मुनि वगैरह बने हुए हैं और ऋषि मुनि का ये रूप धारण करते हैं, दिखाते हैं। उसके बाद सबसे खूबसूरत चीज़ ये देखो, इतने बड़े ये स्टेचू, पता नहीं कौन सा कोई होगा यहाँ का कोई कल्चर वगैरह। तो ये जो स्टेचू आप मेरे पीछे देख रहे हो, ये बहुत बड़ी है और ये चीज़ फिल्मों में देखने को मिलती है। उसके बाद ये देखो, ये कितना बड़ा घड़ा है, बहुत ज़्यादा घड़ा है। मेरे ख्याल से कम इसमें ना 100 लीटर पानी आता होगा। ये देखो ढोल के जो कितने प्रकार के ढोल है ना, वो दिखाया गया है। देखो डम डम वाला ढोलक, ये भी देखो, ये अलग है। ये और है, ये तो डमरू टाइप का ढोलक है। ये देखो, मतलब जो भी प्रकार के ढोलक मिलते हैं ना, वो चीज़ यहाँ दिखाई गई है। उसके बाद जो ये सामने दिख रहा है ना, ये जो झाल बजाते हैं ना आरती वगैरह के टाइम में, जो मंदिरों में होता है, वो है। उसके बाद ये देखो, उस्ताद बिस्मिल्लाह खान की शहनाई यहाँ पे रखी गई है। आज तक खोजते रहे लेकिन यहाँ पे पड़ा हुआ है। ये देखो, ये सबसे ज़्यादा है वो सरंगी बोलते हैं, वो डम डम। ये इस पे जो गिटार बोलते हैं, गिटार नहीं, ये सितार होना चाहिए, ये सितारी है। ये चीज़ दिखाया गया है। उसके बाद एक और हारमोनिया हो गया, ये और हो गया, जो अलग अलग तरह के हैं। ये सारंगी, ये इस टाइप की ना आपको ज़्यादातर ना ये राजस्थान में आपको देखने को मिलेगी। वहाँ के जो लोकल लोग होते हैं ना, वो अलग ही टाइप के बनाते हैं सारंगी। एक प्लास्टिक का डब्बा काटेंगे, 2-3 उसके ऊपर तार चिपका के वो बना देंगे और आवाज़ भी ना एकदम जेन्युइन ओरिजिनल वाली आएगी।